स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर बाइज 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ $1500, ही सेल्स 260 आर्टिकल्स। ठीक है, ये 260 है, फिर मैंने 70 ही लिख दिया है। ये 260 आर्टिकल्स हैं at a price that is 20% above the cost price. Each of the remaining articles is sold at a price that is 50% of the selling price of each of the 260 articles. फिर express the shopkeeper profit as a percentage of his cost price. ठीक है, cost price पर हमने profit find out करना है। ठीक है, अब इसको हम start करते हैं। पहले हम लिखेंगे solution, और सबसे पहले तो हमने इनके आर्टिकल्स करना है। ठीक है, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास कितने हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 300। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगी 300 आर्टिकल्स हमारे पास हैं। ठीक है, फिर हमने उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500, हम लिखेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल्स इक्वल्स टू $1500। ठीक है, फिर उसके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल की क्या होगी कि हम पहले फाइंड आउट करेंगे। वन आर्टिकल पर हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। $1500 डिवाइड बाय 300। ठीक है, इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे 1500 डिवाइड बाय 300 तो हमारे पास $5 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे $5। हमारे पास क्या आई है, वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे। आगे उन्होंने कहा है कि हमने 260 आर्टिकल्स पर प्राइस उन्होंने दी है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमें 20% दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कैसे, P इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास 5। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 100, डिवाइड करोगे 100 से। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा $1। ठीक है, यहाँ पे डॉलर है, $1 हमारे पास आ गया है प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब है ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स जो हमने बेच दिए हैं, दैट इज़ 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस। वो सेलिंग प्राइस पर 50,000 है। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्दर आगे। यहाँ इसके बाद हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या थी। वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस थी हमारे पास $5। ठीक है, और वन आर्टिकल अगर हम लेंगे जब उनकी आइए तो फिर हम लेंगे $1। ठीक है, $1 ये ले लिया। अब हम करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया $6। ठीक है, $6 हमारे पास आ गया है वन आर्टिकल की वैल्यू। ठीक है, अब फर्दर हम इसको करते हैं कि 260 आर्टिकल्स के साथ क्या किया गया है, 50% रिमेनिंग के साथ। चले आगे हम चलते हैं। फिर हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस
ऑफ 260 आर्टिकल्स, जो कि हमारे पास आई है, 1 की थी $6 मल्टीप्लाई बाय 260 आर्टिकल्स, ठीक है, 260 आर्टिकल्स हो गए। और $1 की थी हमारे पास 6 थी, ठीक है। 6 को 260 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 260 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। कैसे? 6 मल्टीप्लाई बाय 260, तो हमारे पास आ गया $1560, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइसेस की, ठीक है। अब उसने कहा था कि हमें 50% कॉस्ट पर भी तो उसको करना, सेलिंग प्राइस पर भी तो हमने करना है, ठीक है। फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। अच्छा, वो हाथ लग जाने से ना तो वो कैमरा ही टर्न हो गया था। खैर, आपको फिर से बताती हूँ। सेलिंग प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। 1 आर्टिकल की प्राइस हमें 6 दी जा रही है और 260 हमें आर्टिकल्स दिए जा रहे हैं। तो 260 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी सेलिंग प्राइस ऑफ 1560, ठीक है। अब 50% सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करना है कि हमें कितना होगा 260 आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, हमने लिखा परसेंटेज ऑफ 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर हम लिखेंगे P इक्वल्स टू 15 को हम कर देंगे 50 को कर देंगे 50 अपॉन परसेंट को 100 का कर दिया अपॉन, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे $6 से, ठीक है। 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 50 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आ गया 300, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल्स टू 300 अपॉन 100, तो जब उसको कट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। 3 हमारे पास इसका आ गया है प्रॉफिट 50% के हिसाब से। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 40। 260 थे ना, 260 में से हमने 300 में से जब हमने 260 निकाले तो पीछे 40 बचते हैं, ठीक है। अब उन 40 को भी तो हमने करना है, ठीक है। हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, जो कि हमारे पास है प्रॉफिट के साथ करेंगे, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इनके साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 120, ठीक है। तो 40 आर्टिकल्स की हमारे पास आ गई है प्राइस $120, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसकी सेलिंग प्राइस, ये निकल गई 40 की और वो निकल आई 60 की, ठीक है। और 260 आर्टिकल्स की ये आ गई सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। कैसे? सेलिंग प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल्स, अब सबकी हम मर्ज कर देंगे। 300 आर्टिकल्स इक्वल्स टू, पहले वाले की कितनी आई थी $1560, जिसमें हम प्लस करेंगे $120। इन दोनों को जब आप प्लस कर लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ठीक है। हम करेंगे 156 में प्लस करेंगे 120 तो हमारे पास आ जाएगा 1680, ठीक है। तो हमारे पास 300 आर्टिकल्स आ गए हैं हमारे पास 1680 के, ठीक है। अब हमने निकालना है इसका प्रॉफिट, ठीक है, जैसे वो प्रॉफिट पूछा था। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू आ गया, सेलिंग प्राइस हमारे पास आएगी इसकी ये वाली, ठीक है, दोनों की सेलिंग प्राइस ये आएगी सेलिंग प्राइस 1680 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास आएगी
1500 जो स्टार्टिंग में दी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास 180 बचेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया है $180, 180, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और होपफुली आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।